हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी जुड़े हुए हैं पीआरबी लॉ क्लासेस के साथ और मैं हूं आपका साथी अपूर्व भारद्वाज। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है कि भारत में जज कैसे बना जाए और जज बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक योग्यताएं एवं प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। हमारे देश में जज का पद को समाज में सबसे ऊंचे दर्जों में से एक प्रदान किया गया है। कभी कभी तो जज को कानून का देवता भी कहा जाता है। वे बिना किसी भेदभाव के लोगों को अपने फैसले के आधार पर न्याय दिलाते हैं। जज बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक यह है कि आपके पास विधि स्नातक अर्थात बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इस डिग्री के लिए प्रत्येक छात्र पर दो उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद क्लेट जैसी किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया जाए या किसी यूनिवर्सिटी अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश या मेरिट के आधार पर प्रवेश पाया जाए। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद जिस पाठ्यक्रम में भाग लिया जाता है वह सामान्य, ग्रेजुएशन एवं विधि के विषयों को मिलाकर 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होता है। अखिल भारतीय स्तर पर क्लेट के सिवाय आईलेट भी एक प्रमुख परीक्षा है, जिसके द्वारा भारत के प्रमुख एवं अग्रणी शिक्षा संस्थानों में विधि स्नातक के हेतु प्रवेश पाया जा सकता है। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपने पहले से ही किसी विधि में स्नातक अर्थात ग्रेजुएट पूर्ण कर लिया है तो आप 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष के विधि स्नातक पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए भी अभी बताए गए तरीके से जैसे क्लेट, आईलेट एवं डायरेक्ट एडमिशन द्वारा प्रवेश पाया जा सकता है। अधिकतर राज्यों में जज बनने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक है, परंतु SC, ST एंड OBC वर्ग के लिए इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। यदि हम अटेम्प्ट अथवा प्रयास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के लिए 4 तथा अन्य प्रदेशों में कोई सीमा नहीं है। बैचलर ऑफ लॉ के करने के बाद जज बनने के लिए आपको राज्यों के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में भाग लेना होगा। इसमें प्रीलिम्स, मेंस एवं इंटरव्यू आदि प्रक्रियाएं होती हैं। प्रीलिम्स में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ, वैकल्पिक अर्थात ऑप्शनल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेंस में प्रत्येक प्रश्न लिखित आता है, अर्थात उनका जवाब लिखित में देना होता है। इसके बाद अंतिम पड़ाव इंटरव्यू का होता है। यकीन मानिए, यदि आपने इस चरण को पार कर लिया, आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। जो उम्मीदवार सफलता प्राप्त करते हैं उन्हें जज बनने के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति मिल सकती है। जज बनने के बाद वेतन आपके पद के अनुसार प्रदान किया जाता है। निचली न्यायपालिका में नियुक्त किए जाने वाले जज को 50 से 70,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। वहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त व्यक्ति को 2 लाख से 3 लाख के बीच प्रति माह वेतन प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार विधि से संबंधित नई नई जानकारी एवं अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।